प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह। आइए आज का वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज एक नए दिन के साथ फिर से एक और बार परमेश्वर हालेलुया आपका वचन से सुनने के लिए प्रभु आपने जो हमको एक अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम वचन देखेंगे। फिलिपियों 4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो, और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर निकट है, प्रभु निकट है। तो परमेश्वर निकट है हम सबके जीवन में। तो निकट है मतलब वो पास रहता है, हमें छोड़ने वाला नहीं है, हमें त्यागने वाला नहीं है। जैसा कि मत्ती 28 का हम 20 में देख सकते हैं, वहाँ पे परमेश्वर साफ रीति से कहते कि मैं जगत का अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मतलब एक मसीही जीवन बिताने वाला भाई और बहन को कभी भी निराश और दुखी और चिंतित करने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें मसीही में एक बहुत ही आनंद होना है। आमीन। ये आनंद हमें पवित्र आत्मा से मिलता है, हमें प्रभु की ओर से मिलता है, संसार की ओर से नहीं मिलता है। इसीलिए वचन में लिखा है, प्रभु में आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। तो जब हम प्रभु का वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में बढ़ेंगे, पवित्रताई में बढ़ेंगे, तभी हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। मेरे प्रियो, हमेशा आनंद रहने वाला एक जीवन केवल पवित्र बाइबिल से हम देख सकता है, या मसीह लोग के जीवन में देख सकता है। जैसे दाऊद का भजन संहिता में लिखा है कि धर्मी 7 बार गिरेगा फिर भी उठेगा। मतलब एक मसीही जीवन जीने वाला भाई और बहन के जीवन में एक बहुत आशा है, एक बहुत उम्मीद है। वो उम्मीद है प्रभु यीशु मसीह। तो आज हम इस बात को हम ध्यान में रखें कि हम प्रभु में आनंदित होने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना है। ये फिलिपियों की कलीसिया में एक आनंद होने का एक और कारण था। वो कारण ये था कि यहूदी सिटीजनशिप यानी वहाँ का नागरिकता मिलने के लिए, यहूदी जाति बनने के लिए, वो जब यहूदी जाति बनते थे, जब वो अपने आप को यहूदी सिटीजनशिप लेते थे, तो उनको बहुत खुशी होता था कि मैं यहूदी बन रहा हूँ। इस बात से आनंदित होते थे। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, इन सब बातों में, दुनिया की बातों में आनंद नहीं, प्रभु में आनंद होना चाहिए। तो प्रभु में आनंद कैसे होगा? जैसे हम देख सकता है, हालेलुया, कि पौलुस और सुलास को बंदीगृह में डाला, फिर भी उनका जीवन में वो बंदीगृह के प्रति डर नहीं है, भय नहीं है, दुख नहीं है, निराश नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। बल्कि उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर को आराधना प्रार्थना करने के कारण वहाँ पे एक बड़ा चमत्कार हो गया, या वहाँ पर एक प्रभु का बड़ा आशीष उतरा, बहुत बड़ा अनुग्रह उतरा। कहाँ पे? उस जेल के अंदर। ये भी वचन जेल से लिख रहे हैं प्रेरित पौलुस। क्या हो गया? जेल का नींव टूट गया, दरोगा विश्वास में आया। मेरे प्रियो, ये सब कैसे होता है? जब हम प्रभु पे विश्वास करके, प्रभु पे यकीन करके, हम प्रार्थना करके हम चलने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ही आनंद, बहुत ही खुशी, बहुत ही हालेलुया, बहुत ही अनुग्रह से भरने वाला प्रभु है। इसलिए हम सब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने का ज़रूरत नहीं है, तकलीफ़ होने का ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि हमारे लिए आनंदी जीवन देने के लिए प्रभु यीशु स्वर्ग का महिमा छोड़कर धरती पर आया। इसलिए आज हमारा आनंद खत्म हो गया तो, आज हमारे जीवन में निराशा है तो, हमारे जीवन में शांति खत्म हो गया तो आज हम प्रभु के पास आइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर को वचन पढ़िए। हालेलुया। आपको बहुत पैसा होगा, बहुत चंगाई होगा शरीर में, लेकिन फिर भी मन व्याकुल रहते हैं। अच्छा खाना खाते हैं फिर भी चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। कारण हम प्रभु के साथ नहीं चलते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु का आज्ञा नहीं मानते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:10 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर की प्रेम करना, तभी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आनंद, एक बहुत बड़ा खुशी, एक बहुत बड़ा अनुग्रह मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ये वचन के द्वारा हम लोग को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। इस सुना हुआ वचन के द्वारा हमारा प्रत्येक भाई और बहन को, परिवार को आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।